कलयुग यानी काला युग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हों, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ कुछ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भगवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग का स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है। क्यों ये बड़े बड़े संत महात्मा लोग हमसे झूठ बोलते हैं? क्यों ये कहते हैं कि ये कलेश का युग है? क्यों हमें बताते हैं कि ये युग सबसे गंदा युग है? हाँ, हम मानते हैं कि यह हमारे लिए गंदा युग है सभी युग में से। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये युग कलयुग नहीं बल्कि सतयुग है, आप कहोगे कि आप पागल हो गए हैं। आपकी यही प्रतिक्रिया होगी। पर मैं आज लाइव आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको बताऊंगा कि ये कलयुग नहीं बल्कि सतयुग है। जय श्री राम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा। वह जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में आखिर मनुष्य कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो भी कुछ दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर उनका आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए थे। वहां पर उन्हें दिखाई देता है कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है, एक मृत व्यक्ति का मांस खा रहा था। यह भी आश्चर्यजनक था। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं। आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा और फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी सिरा लुढ़कती पुढ़कती नीचे की ओर आ रही थी। कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितने ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रोक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाई के आश्चर्य का कोई पार न रहा। शाम को वो सब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने अपने अलग अलग आश्चर्य का जो दृश्य देखे थे उनका वर्णन किया। पहली बार युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं। मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज होगा, इससे तुम पहले राज कर लो। ऐसा युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन ने भी बताया कि भगवान, मैंने देखा कि एक पंछी जिसके ऊपर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वह एक मुर्दे का मांस खा रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक इसी प्रकार
कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, परंतु मांस और अन्य जो शोषण है वो करेंगे। वह देखेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम अपनी पूरी संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था के नाम हमारे नाम अपनी सारी की सारी जायदाद कर जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे हुए विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो सिर्फ धन मांस के ऊपर ही होगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, मतलब उनकी प्रशंसा होगी। पराये धर्म को हरने के लिए, छीनने के लिए आतुर रहेंगे और कोई कोई बिरला ही एक महान संत पुरुष होगा। भीम ने भी तीसरा आश्चर्य देखा और अपना आश्चर्य भगवान श्री कृष्ण से वर्णन किया। भीम कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़े के खून निकलने लगे, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक इसी प्रकार कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु अगर अपना ही बेटा साधु बन गया तो रोएंगे, कहेंगे कि अब मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर ही मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है, लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु का अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य प्रभु को बताया। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने देखा कि 5-7 कुएं हैं। बीच का कुआं बहुत ही गहरा है, परंतु फिर भी खाली है, उसमें पानी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनचंड लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसको नहीं देखेंगे, उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज में, शराब में और कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी की 2 आंसुओं की पहुँचने की रुचि ना होगी। जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का अत्यंत प्रभाव होगा। अब 5वां और आखिरी अपना जो आश्चर्य था वो नकुल भगवान से कहते, वो कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई आ रही है। वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक इसी प्रकार मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की श्रृंखलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। क्यों मैं कह रहा था कि ये कलयुग नहीं बल्कि सतयुग है। इसी कहानी से हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए कितना लाभदायक है। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें ये तो बताया कि कलयुग मानव कैसा होगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, परंतु साथ साथ हमें ये भी बताया कि हमें आखिर करना क्या है। देखो, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें साफ साफ बताया है। 5वां जो नकुल का आश्चर्य था वो दोबारा से पढ़ो, फिर से पढ़ो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ।
ये था कि एक बड़ी सी चट्टान, मतलब हमारा मन, लुढ़कता पुढ़कता नीचे की ओर गिरेगा, मतलब जमीन के सबसे नीचे गिर जाएगा हमारा मन। वृक्ष के तने, वृक्ष कौन है? हमारे जो दोस्त लोग हैं, भाई बहन हैं, उस चट्टान को रोक ना पाएंगे। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जीवन का जो पतित हो रहा है, हमारा मन नीचे गिर रहा है, उसको रोक नहीं सकते। किंतु एक छोटे से पौधे, एक सिर्फ हरि नाम से, उसको जपने से, टकराते ही चट्टान रुक जाएगी। हरि नाम का जाप करने से आपका जीवन और आपका मन स्थिर रहेगा। भगवान से आपका अलग ही प्रेम रहेगा और आपका जीवन पतित होने से रुक जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक युग है। एक और कलयुग का सीक्रेट बताते हैं, ये रहस्य सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे लिए ये कलयुग नहीं बल्कि सतयुग है। सुनो, जो भक्ति का फल हमें 10,000 सालों में मिला करता था सतयुग और द्वापुर के समय में, सतयुग और द्वापुर के समय में, वो हमें इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में ही मिल सकता है। सिर्फ 10 दिन में। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन में। इमेजिन करके देखिए कि आप 10,000 सालों की मेहनत सिर्फ 10 दिन में पा लेते हैं। 10,000 की कमाई सिर्फ 10 दिन में कर लेते हैं, 10,000 सालों की कमाई। तो आपका अनुभव कैसा होगा? यकीन ना हो तो 10 दिन, सिर्फ 10 दिन हरि नाम का जाप करके देखो। जो भी अनुभव हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर कुछ फील ना हुआ हो तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना। और हाँ, आज के जैसे बड़े बड़े लोग, संत महात्मा, जैसे कि हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, वो हमसे झूठ नहीं कहते। बस जो मुक्ति का राज है वो सिर्फ किसी किसी को ही बताते हैं। हमने आपको बताया, परंतु ये बड़े बड़े संत महात्मा लोग ये नहीं बताते कि आखिर मुक्ति कैसे मिलेगी। हरि नाम जपने से ही मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ही हम कह रहे थे कि ये कलयुग नहीं बल्कि सतयुग है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।